क्योंकि आज कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी, राजस्थान की लिस्ट है नहीं, 5 राज्यों में चुनावी टोन सेट हो चुका है। और राहुल गांधी लद्दाख में एक दावा ये कर रहे थे कि हम 5 राज्य जीतेंगे। फिर थोड़े दिन आते आते उन्होंने कहा कि भाई एमपी छत्तीसगढ़ तो जीतेंगे, राजस्थान में क्लोज फाइट है और लिस्ट का नहीं आना। तो सबसे पहले इन 5 राज्यों का मोटा मोटी गणित समझा दीजिए, किस तरफ जा रहा है चुनाव? नहीं, मैं आपको गणित क्या समझाऊं। मैं तो इतनी सी बात कह सकता हूं, पत्रकार होने के नाते जो हमारा असेसमेंट है वो आज की तारीख में मैं ये तो जरूर बता सकता हूं कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस पार्टी को एज है। राजस्थान के अंदर अभी भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को एज है। तेलंगाना में लड़ाई तगड़ी है और हो सकता है वो किसी भी तरफ जाए। टीआरएस और कांग्रेस के बीच में लड़ाई है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में कहीं नहीं है। जहाँ तक मिजोरम का प्रश्न है तो फिर वो बहुत स्थानीय मुद्दों पर है और वहाँ पे राष्ट्रीय पार्टियां कोई बहुत बड़ा चमत्कार करेंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है। लेकिन ये चुनाव कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये है कि ये लोकसभा चुनाव के ठीक पहले के चुनाव हैं। वैसी स्थिति में जो नतीजे आएंगे उसका कुछ न कुछ असर तो जरूर 2024 के चुनाव में पड़ेगा। हालांकि मैं इस बात को मानता हूं कि लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में जमीन आसमान का फर्क होता है, लेकिन 10 साल किसी सरकार के लिए एंटी इनकम्बेंसी काफी ज्यादा होती है। आज की तारीख में जो बेरोजगारी का प्रश्न है या जो फिर महंगाई का प्रश्न है, वो अगर कांग्रेस पार्टी अगर इसमें 4 राज्यों में से मतलब मिजोरम अगर छोड़ दिया जाए, अगर वो 3 राज्य भी अगर जीत लेती है, कम से कम 2 राज्य जीतने की पूरी संभावना है और तीसरे राज्य भी अगर वो जीत लेती है, तमिलनाडु, तेलंगाना और राजस्थान में से कोई एक अगर निकाल लेती है, तब फिर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो तमाम उनके जो काडर है उनका मनोबल बहुत बढ़ेगा। और किसी भी लड़ाई में, चाहे वो चुनाव हो या फिर जंग हो, जो अपने समर्थक होते हैं उनका जो मनोबल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मुझे लगता है कि इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा इसी बात को लेकर है, क्योंकि मैं पहली बार ये देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक अनिश्चितता के दौर से गुजरती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके के कड़े फैसले उनको करने चाहिए थे उस तरीके के कड़े फैसले वो नहीं कर पा रहे हैं। और जो कुछ भी कांग्रेस या इंडिया गठबंधन जो नैरेटिव सेट कर रहा है उस पर वो रिएक्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आशुतोष, आपने अभी राजस्थान की जो बात की, तो मध्य प्रदेश तो खिसक ही गया था हाथ से, लेकिन छत्तीसगढ़ में एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही है, राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है। भले ही वो 40 लाख फोन बांट रहे हो, 500 का सिलेंडर दे रहे हो, कर्जे माफ कर रहे हो, जातीय जनगणना की ताल भी ठोक दी गई अंत में आते आते, तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ कैसे अलग दिख रहा है? देखिए, मैंने ये नहीं कहा था कि मैंने कहा था कि जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी नरेंद्र मोदी की सरकार है उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था। नहीं, मैं अलग सवाल पूछ रही हूँ छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ में भी सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी वहां भी होनी चाहिए, वहां है नहीं, राजस्थान में है। छत्तीसगढ़ अपने आप में एक अलहदा है। ये बात बिल्कुल सही कि जो भी सरकार रहती है 5 साल या 10 साल रहती है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है। लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी को भूपेश बघेल जैसा एक नेता मिला जिसने जो छत्तीसगढ़ की जो उपराष्ट्रीयता है उससे अपने आप को जोड़ा, अपने आप को पूरी तरीके से छत्तीसगढ़िया साबित किया है। वो अपने आप में तमाम लोकप्रिय जो योजना है उनको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज की तारीख में जो मॉडर्न ईडियम्स हैं उनको वो बहुत अच्छी तरीके से पारंगत दिखाई पड़ते हैं। छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी है कि वहां कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी 2018 में चुनाव हारने के बाद से वो ऐसा लगता है जैसे कि वो मरणासन अवस्था में पहुंच गई और उसके अंदर अब दोबारा खड़े होने की कोई हिम्मत दिखाई नहीं पड़ रही है। अभी तक तो हालत ये थी कोई नेता भी उनका वहां पे नहीं था, अब रमन सिंह को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लीडरलेस भारतीय जनता पार्टी, रडरलेस भारतीय जनता पार्टी, मुद्दाविहीन भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के अंदर है, जिसका फायदा छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी को 5 साल सरकार में रहने के बावजूद मिल रहा है। ठीक है, लेकिन एक छोटा सा सवाल ये भी था आशुतोष कि अशोक गहलोत की फिर ये जितनी भी फ्री बीज स्कीम है, भाई 40 लाख मोबाइल बांट देना, ये फायदा करता हुआ कांग्रेस को नहीं दिख रहा है। नहीं, मैं ये नहीं मानता हूं। मेरा मानना है कि अगर आज की तारीख में अगर लोग राजस्थान के बारे में कह रहे हैं कि वहां तगड़ी टक्कर है, और क्योंकि राजस्थान का जो इतिहास रहा है, अगर आप छत्तीसगढ़ को देखें तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की 3 बार लगातार सरकार बनी, 15 साल भारतीय जनता पार्टी शासन में रही, तो और राजस्थान में हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है। इसका मतलब जो राजनीतिक माहौल छत्तीसगढ़ का और राजस्थान में जो राजनीतिक माहौल है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और आज की तारीख में मेरा मानना यह है कि अगर राजस्थान के चुनाव हो रहे हैं और वहां कांग्रेस पार्टी अगर रेस में है
और कांग्रेस पार्टी तगड़ी टक्कर दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि राजस्थान का माहौल भी काफी कुछ बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ये कांग्रेस पार्टी के लिए उपलब्धि है कि वो बीजेपी को लगातार टक्कर दे रहे हैं। ये मैं इसको उपलब्धि के तौर पर देखता हूं, मैं इसको उनकी पराजय के तौर पर नहीं देखता हूं। लेकिन फिर भी मेरा मानना यह है कि आज की तारीख में भी भारतीय जनता पार्टी को वहां एज है। अब 20 दिन के बाद जब वहां 25 तारीख को वोट पड़ेंगे तो वाकई में ये स्थिति रहेगी या नहीं रहेगी, अभी मैं कहने की स्थिति में, लेकिन आज मुझे लगता है कि बीजेपी को एज है वहां। बीजेपी को एज है और सारे सर्वेज भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं।